आज हम देखते हैं कि टेली प्राइम के अंदर कोई 5 स्टेप सीख लीजिए। उसके बाद जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं, जिसके अंदर पेमेंट हो, रिसीट वाउचर हो, सेल हो, परचेज हो या और कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी वाउचर हो, आपकी उसके अंदर मास्टरी हो जाएगी। बस ये जो 5 स्टेप है, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, इनको अच्छी तरह आप समझ लिए, आप टेली के अंदर डाटा एंट्री के लिए मास्टर हो जाएंगे। टेली यूजर्स के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि वो ये समझते हैं कि सारे वाउचर डिफरेंट हैं। आपके मन में भी एक क्वेश्चन आता होगा कि जितने वाउचर्स टेली ने दे रखे हैं, क्या सब वो डिफरेंट हैं? सबके लिए अलग अलग से रूल्स रेगुलेशन है, क्या उनको फॉलो करना पड़ेगा? और इसके लिए पता ना कितने घंटे वो वेस्ट कर देते हैं सोचने के अंदर। तो ये एक कन्फ्यूजन आप दूर कर लीजिए कि सबके कोई डिफरेंट रूल्स रेगुलेशन है। आप उसको छोड़िए। जो मैं आपको बताता हूँ, ये जो सीक्रेट है, रियल सीक्रेट क्या है, वो मैं आपको बताऊंगा। मुश्किल से 10 मिनट में आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। उसके बाद आप प्रैक्टिस करिए, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इन केस अगर प्रॉब्लम आती है, आप कमेंट्स में डालना, मैं उसको सॉर्ट आउट करूंगा। आपका कोई भी वाउचर हो, ये जो स्टेप्स है, जो एक फ्लो चार्ट है, 5 स्टेप्स होंगे उसके अंदर, 5 चीज़ों का ध्यान रखना है। आप कोई भी वाउचर हो, बिना किसी टेंशन के, जीरो हेजिटेशन के साथ आप उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर पाओगे। चाहे सेल का ट्रांजैक्शन हो, परचेज का हो, रिसीट का हो, पेमेंट का हो, कॉन्ट्रा का हो, जर्नल वाउचर हो, कोई भी वाउचर हो, आप इंस्टेंटली सिंगल शॉट के अंदर उसको परफेक्टली आप रिकॉर्ड कर पाओगे। सबसे पहले पहला जो स्टेप है वो क्या है? वाउचर ओपन करिए। टेली के अंदर टेली आप ओपन करिए, उसमें वाउचर ओपन करिए। वाउचर करने के दो ऑप्शन है। आप अल्ट जी से ओपन कर सकते हैं या फिर आप गेटवे ऑफ टेली पे जाकर वाउचर ओपन कर सकते हैं। ये देखिए टेली का इंटरफेस है। इसके अंदर आप ये ऊपर गो टू टेली, गो टू जो लिखा हुआ है अल्ट जी, यहाँ पर प्रेस करिए। सामने क्रिएट वाउचर आ जाएगा, इस पे एंटर करिए। आप यहाँ से वाउचर विंडो के ऊपर जा सकते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या है? यहाँ से स्केप करके मैं गेटवे ऑफ टेली पे आता हूँ। यहाँ पर जो वाउचर लिखा हुआ है उसके ऊपर आप जाकर एंटर मारिए, आपका वाउचर का इंटरफेस खुल जाएगा। राइट साइड में देखिए आप, यहाँ पर सारी कमांड्स हैं। F4 फॉर कॉन्ट्रा, F5 फॉर पेमेंट वाउचर, F6 रिसीट्स, F7 आपका जनरल वाउचर, सेल, परचेज, अदर वाउचर, ये सारी चीज़ें यहाँ पर सारे ऑप्शन दे रखे हैं। तो जितने वाउचर्स है वो सारे आपको इधर मिलेंगे। इस चीज़ को आप ध्यान रखना। अब आगे इसका करना क्या है? तो सबसे पहले आप वाउचर ओपन कर लीजिए अल्ट जी से, या वाउचर मेनू के ऊपर जाकर अल्ट जी से जाएंगे तो ऊपर क्रिएट वाउचर हो, उसके ऊपर क्लिक करिए। उसके बाद राइट साइड में जो ऑप्शन दे रखे हैं कि F5 पर आपको पेमेंट वाउचर, रिसीट वाउचर, सेल वाउचर, परचेज वाउचर, जो जहां आपको राइट साइड में दे रखे हैं वहां पर आप क्लिक करिए, या F2 है वहां पर F2 दबाइए, F4 है वहां पर F4। मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ इंटरफेस। ये देखिए यहाँ पर F4 कॉन्ट्रा के लिए, F5, F7, F8, जो वाउचर आपको रिकॉर्ड करने हैं, जो ट्रांजेक्शन आपको रिकॉर्ड करने हैं, उसको आप प्रेस करिए। उसके बाद क्या करना है आपको? सेकंड स्टेप क्या होगा? आप डेट मेंशन करिए। जो वाउचर की डेट है आपकी, जो ट्रांजैक्शन की डेट है, ट्रांजैक्शन की डेट कहाँ मिलेगी आपको? परचेज का वाउचर है उसमें परचेज बिल की आपकी जो डेट है वो लेंगे। सेल के अंदर सेल की डेट का जो बिल है वो, बैंक से अगर मान लो आपने पेमेंट कर रखा है तो वो पेमेंट की डेट ले लेंगे। रिसीट्स है तो रिसीट्स की डेट ले लेंगे। तो वो डेट डिसाइड करिए, F2 प्रेस करिए, वहाँ पर आप डेट डालिए। उसका शॉर्टकट है, आप F2 डालेंगे। F2 डालते ही वहाँ पर कोई भी वाउचर कर रहे हो आप, उसके अंदर आप डेट का ऑप्शन आ जाएगा। मैं दिखाता हूँ और कैसे आता है। ये देखिए रिसीट वाउचर है, लेफ्ट साइड के अंदर देखिए आपका ये रिसीट वाउचर है। यहाँ पर राइट साइड में अब देखिए F2 में जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये डेट पूछेगा। जो आपको वाउचर एंटर करना है वो किस डेट के अंदर करना है, वो डेट यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। ये राइटेबल है, आप इसके अंदर 11/7 और एंटर मार दीजिए। आपकी डेट यहाँ राइट साइड में आ जाएगी। जो डेट यहाँ पर आएगी उस डेट में वो वाउचर ओपन होगा।
तो 2 स्टेप हो गए। पहले स्टेप के अंदर आप वाउचर ओपन करेंगे, कौन सा वाउचर एंटर करना है उस इंटरफेस पर जाएंगे। कैसे जाएंगे? F2 F5 F6 वो जो प्रेस करके उसके बाद डेट चेंज करिए। F2 से आप डेट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है? स्टेप 3 क्या है? तीसरे स्टेप के अंदर आप अपना लेजर अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। लेजर अकाउंट सेलेक्ट करना बहुत ही सिस्टमेटिक दे रखा है। जो टेली प्राइम की जो इंजीनियरिंग है उसमें बहुत सिस्टमेटिक है। कैसे? मैं बताता हूँ। अगर आप पेमेंट का वाउचर सेलेक्ट करते हैं, मान लीजिए आपको पेमेंट करना है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका या तो कैश आएगा या फिर आपका बैंक आएगा। दो में से एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। आप कैश पेमेंट कर रहे हैं तो कैश सेलेक्ट करिए, बैंक पेमेंट करनी है तो बैंक सेलेक्ट करिए। कोई कंफ्यूजन नहीं रखना। जैसे मैं आपको स्क्रीन पर लेके जाता हूँ, ये देखिए मैं यहाँ पर पेमेंट का वाउचर करता हूँ। F5 किया मैंने, राइट साइड में देखिए F5 है वहाँ से। उसके बाद आप डेट चेंज करके, डेट मैंने चेंज कर दी, F2 से डेट चेंज हो गई, डेट करेक्ट आ गई। उसके बाद जो आपकी विंडो आई, जो यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा सेलेक्ट करने का, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आपका यहाँ पर या तो कैश, ये देखिए कैश, या तो कैश आप एंटर करेंगे या फिर आपका बैंक। यहाँ पर राइट साइड में आपको जो विंडो दिखा रहा है लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स, केवल वही दिखाएंगे, या तो कैश का या बैंक का। उसके अलावा कोई ऑप्शन आएगा ही नहीं। ऑप्शन नहीं आएगा तो आप यहाँ सेलेक्ट ही नहीं कर पाओगे और कुछ अकाउंट है जो। ठीक है, आपने बैंक सेलेक्ट किया तो बैंक, कैश सेलेक्ट किया तो कैश आ जाएगा। यहाँ पर किसी पार्टी का नाम या कुछ भी, सब कुछ यहाँ पर हाइड कर रखा है, डीएक्टिवेट कर दिया टेली प्राइम वालों ने। तो यहाँ पर कोई मिस्टेक होगी नहीं आपसे। आपको कैश पेमेंट की एंट्री करनी है, कैश आप रखिए यहाँ पर। बैंक से पेमेंट करना, आप बैंक रखिए। ठीक है, तो एक लेजर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो जो कॉमन आपका लेजर है वो आप चूज करेंगे। जैसे पेमेंट वाउचर है उसमें कैश या बैंक। सेम चीज मैं आपको दिखाता हूँ रिसीट्स वाउचर में। ये देखिए, ये पेमेंट वाउचर है। रिसीट वाउचर के लिए क्या होता है? F6 होता है। राइट साइड में देखिए, मैं F6 प्रेस करता हूँ, अब देखिए रिसीट्स वाउचर आ गया। यहाँ भी आप डेट चेंज करने के बाद जो ऑप्शन आएगा उसमें या तो बैंक का ऑप्शन होगा या कैश का ऑप्शन होगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं होगा। ऑप्शन नहीं है तो कोई मिस्टेक भी नहीं है, तो पेमेंट और कैश में आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद आप मान लो पेमेंट कर रहे हो, ठीक है, या रिसीट कर रहे हो। मैं आपको पेमेंट का वाउचर दिखाता हूँ। आपने बैंक से पेमेंट करना है, बैंक पे आ गया। उसके बाद बैंक से पेमेंट कर रहे हैं, वो किसको कर रहे हैं वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर कोई मिस्टेक होती है तो आपकी मिस्टेक रहेगी, वो प्रैक्टिस नहीं रहेगी। इस वजह से यहाँ पर प्रॉपर अकाउंट आपको सेलेक्ट करना है। सपोज मैं यहाँ पर कमीशन पे कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं कमीशन अकाउंट सेलेक्ट करूँगा। ये देखिए कमीशन अकाउंट आ गया। यहाँ पर मैं एंटर मारूंगा। यहाँ मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप इस विंडो पे आएंगे तो यहाँ पर देखिए लिस्ट ऑफ अकाउंट्स, जो भी अकाउंट है आपके वो सारे आ जाएंगे। आपको डिसाइड करना है यहाँ पर कौन सा अकाउंट, किस अकाउंट के अंदर मैं पेमेंट करूँगा, वो चीज़ आप डिसाइड करेंगे। यहाँ मिस्टेक की तो फिर कुछ नहीं हो सकता है, फिर आपको वो करेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको सावधान रहना है। दूसरा आपकी अवेयरनेस, यहाँ मिस्टेक होनी चाहिए कि जो अमाउंट डालते हो, कितना आप पेमेंट कर रहे हो, वो यहाँ पर अप्रोप्रिएट प्रॉपर करेक्ट फिगर आपको यहाँ डालनी पड़ेगी। यहाँ मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। सेम सिचुएशन आपके रिसीट्स के अंदर है। मैं F6 दबाकर रिसीट वाउचर ओपन करता हूँ। ये F6 बैंक से मैं रिसीव कर रहा हूँ। किस अकाउंट में कर रहा हूँ? मान लो कमीशन है या डिस्काउंट, कुछ भी मैं जो रिसीव कर रहा हूँ, सैलरी रिसीव कर रहा हूँ, उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, दो चीज़ें क्लियर हो गई, पेमेंट वाउचर, रिसीट वाउचर। बाद में आप देख लीजिए कहाँ पेमेंट या रिसीव कर रहे हैं, रेंट में है या कुछ भी है। उसके बाद सेल और परचेज की जब एंट्री करते हैं तो एंट्री सेल में क्या होती है? काउंटर साइड में दूसरी पार्टी कौन सी होगी? कोई डेटर्स होगा। परचेज के अंदर कोई क्रेडिटर होगा। तो सेल और परचेज है वो तो आप ऑटोमेटिकली उसके अंदर चूज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं परचेज की एंट्री करता हूँ, राइट साइड में देखिए परचेज की एंट्री कहाँ पर है? F9 के ऊपर। तो आप F9 प्रेस करिए। F9 करते ही आपका एक
परचेज का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर डेट है, यहाँ पर पहले आप पार्टी परचेज करें, पार्टी सेलेक्ट करेंगे कि कौन सी पार्टी आपकी है, उस पार्टी को सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर कोई भी पार्टी ले लीजिए, उसको सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको परचेज लेजर सेलेक्ट करना है। परचेज जीएसटी मान लो 12% है, 18% है, जो जिस रेट का आपका माल है, जो गुड्स है, वो आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। तो ये परचेज की एंट्री आ गई, ऊपर पार्टी का नाम, नीचे परचेज। तो इस टाइप से आप ऑटोमेटिकली यहाँ सेलेक्ट करके आगे आइटम का नाम और वो सेलेक्ट करेंगे, वो आगे मैं आपको क्लियर करूंगा। बट परचेज की जो एंट्री है वो इस टाइप से आप कर सकते हैं। यहाँ परचेज अकाउंट आप प्रॉपर कर सकते हैं, परचेज डेबिट और पार्टी को क्रेडिट कर लीजिए, यहाँ लाइबिलिटी खड़ी हो जाएगी। तो ऐसे ही सेल की आप कोई एंट्री करते हैं, F8 में आइए। F8 के अंदर आपकी सेल की एंट्री आ गई। यहाँ पर पार्टी का नाम सेलेक्ट करेंगे कि किस पार्टी को आप सेल कर रहे हैं। उसके बाद आपको सेल की है या कौन सी सेल है वो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। राइट साइड में देखिए लिस्ट ऑफ अकाउंट है, उसमें से या जो वर्क आप कर रहे हो मान लो तो वो सेलेक्ट करेंगे। जीएसटी सेल है तो जीएसटी सेल कर लेंगे, उसको सेलेक्ट करेंगे। तो ये रिसीट का और सेल का वाउचर इस टाइप से आपका तैयार हो जाएगा। कस्टमर आपको सेलेक्ट करना है, उसके अंदर यहाँ कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। परचेज में ऑटोमेटिकली आपकी परचेज आएगी, सेल में ऑटोमेटिकली सेल अकाउंट आएगा, बट कस्टमर का अकाउंट है वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये आपके 3 स्टेप हो गए। चौथे स्टेप में आप क्या करेंगे, बाई चांस अगर आपका मान लो कस्टमर का अकाउंट क्रिएट नहीं है ऑलरेडी टैली के अंदर, तो आप Alt+C से, शॉर्ट फॉर्म है Alt+C से आप उसको अकाउंट को क्रिएट कर लीजिए। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। यह आपका टैली का इंटरफेस है। मैं पेमेंट करता हूँ। मैंने बैंक से पेमेंट किया, मैंने रामलाल को पेमेंट करना है यहाँ पर। अब मैं रामलाल, देखो मेरा अकाउंट है क्या, कोई नहीं है, रामलाल यहाँ नहीं है। तो फिर मैं क्या करूँ, यहाँ पर आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे, Alt+C शॉर्टकट है, याद रखना, भूलना नहीं। C फॉर क्रिएशन, Alt+C। तो Alt+C जैसे ही मैं इसको प्रेस करता हूँ, सामने लेजर क्रिएशन की आपकी विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर मैंने रामलाल ये अकाउंट ओपन कर लिया। वो कौन है, क्रेडिटर है, डेटर्स है, क्या है, यहाँ मेरे को डिफाइन करना पड़ेगा। मैं उसको क्रेडिटर मान लेता हूँ, क्यों पेमेंट कर रहा हूँ, सन्ड्री क्रेडिटर्स में आ गया। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, सन्ड्री क्रेडिटर्स। उसके बाद Ctrl+A करके मैं सेव करूँगा। अब देखिए इस लिस्ट में राइट साइड में देखिए लिस्ट ऑफ अकाउंट्स, उसमें रामलाल का नाम आ गया। उसके बाद मैं रामलाल उसको सेलेक्ट कर लूँगा। तो अगला अपना जो स्टेप क्या था कि कोई अकाउंट अगर इसमें एग्जिस्टिंग नहीं है, पहले से नहीं है, आपने टैली में पहली बार उससे ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो आपको Alt+C से उसको क्रिएट करना है, प्रॉपर उसकी ग्रुपिंग करनी है यहाँ पर। क्लियर है ये स्टेप भी। तो Alt+C से आपने अकाउंट क्रिएट कर लिया। अब उसके बाद करना क्या है, Ctrl+A से आप उस वाउचर को सेव करेंगे, Ctrl+A से सेव करेंगे उसको। इसको भी याद रख लीजिए, लास्ट स्टेप है। अगर ये पांचों स्टेप आपने सीख लिए, इसकी प्रैक्टिस कर ली, टैली के अंदर कोई ट्रांजैक्शन हो, 99% आप उसको अप्रोप्रिएटली, कॉन्फिडेंटली और प्रॉपर उस अकाउंट को क्रिएट कर सकते हो, ट्रांजैक्शन को सेव कर सकते हो, या मैं कहूँ कि डाटा एंट्री के आप मास्टर बन जाओगे। यहाँ पर आपकी सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है। सारे कन्फ्यूजन आप छोड़ दो। पेमेंट वाउचर क्या है, रिसीट वाउचर क्या है, जर्नल क्या है, क्रेडिट नोट क्या है, सब कुछ भूल जाओ आप। अकाउंटिंग के बेसिक फंडे याद रखो, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, बैक माइंड के अंदर वो चलता रहता है। बस बेसिक फंडे कैसे क्रिएट करने, ये 5 स्टेप याद कर लो, इसकी प्रैक्टिस कर लो, आप डाटा एंट्री या वाउचर के मास्टर बन जाओगे, कहीं भी कोई इश्यू नहीं आएगा। Ctrl+A कमांड जो है, सेव करने की जो कमांड है, वो प्रैक्टिकली मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिए वाउचर है रामलाल का, ठीक है। यहाँ पर मैं उसको 1 लाख रुपए पेमेंट कर रहा हूँ, ये पेमेंट हो गई। अब नीचे नरेशन के अंदर उसको किस वजह से दे रहा हूँ मैं,
वो ये नरेशन में लिख दीजिए ताकि ऑडिट में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद मैं कंट्रोल ए, मैंने सेव कर दिया, शॉर्टकट है ए, वैसे एंटर एंटर मारोगे तो भी सेव हो जाएगा। कंट्रोल ए करके मैंने सेव कर लिया। अब चेक करते हैं वाकई वो सेव हुआ या नहीं हुआ। मैं एस्केप करके गेटवे ऑफ टेली पर आ जाता हूँ। ये गेटवे ऑफ टेली, यहाँ पर डी प्रेस करूँगा, डी फॉर डिस्प्ले, ए प्रेस करूँगा, ए फॉर अकाउंट्स। ये देखिए जो हाईलाइट है ना लेफ्ट साइड में एक नंबर के ऊपर, वो प्रेस करेंगे वही ऑप्शन ओपन होगा। ए हाईलाइट है तो ए प्रेस करते ही ओपन। उसके बाद क्या चेक करना है, रामलाल का लेजर अकाउंट, तो एल लेजर, इसको मैं ओपन किया मैंने। अब यहाँ पर रामलाल अकाउंट मेरे को ओपन करना है। यहाँ पर उसका ट्रांजैक्शन देखिए, ये सेव हो गया पेमेंट। ठीक है, तो कंट्रोल ए से उसको सेव करेंगे। तो ये 5 स्टेप आपके पूरे हुए। ये 5 स्टेप याद कर लीजिए, आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। टेली के अंदर आपकी वाउचर एंट्री के अंदर मास्टरी हो जाएगी। सिर्फ प्रैक्टिस की बात है और कोई कंफ्यूजन नहीं है इसके अंदर। कोई भी प्रॉब्लम आती है आप कमेंट्स में डालिए, मैं उसको सॉर्ट आउट करूंगा उस प्रॉब्लम का। अब इसके अंदर मैं आपको दोबारा, ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है, आप ये नहीं समझना कि एक कोई एक पर्टिकुलर आदमी का या कोई शॉर्टकट या कुछ है, यूनिवर्सल फॉर्मूला है। सबसे पहले आप अल्ट जी में जाकर टेली में वाउचर की विंडो ओपन करिए, फिर डेट ऑफ सेलेक्ट करिए F2 से। उसके बाद अप्रोप्रिएट आपका लेजर अकाउंट है उसको सेलेक्ट करिए। ठीक है, डेबिट किसको करना है, क्रेडिट किसको करना है, आपका अकाउंटिंग का नॉलेज है वो यहाँ पर काम आएगा। उसके बाद अगर वो लेजर अकाउंट उसमें खुला हुआ नहीं है तो अल्ट सी से उसको ओपन कर लीजिए, अगर वो मिसिंग है तो। उसके बाद कंट्रोल ए करके आप उसको सेव कर लीजिए। ये आपकी अकाउंटिंग का जो वाउचर पॉइंट है वो ख़त्म होता है यहाँ पर कंट्रोल ए सेव करते ही। जैसे ही आप वाउचर सेव करेंगे आपका उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड सारा काम कंप्लीट हो गया, उसमें कुछ नहीं करना आपको, बस फिनिश। अब ऑफिस रेंट के लिए जैसे मैं आपको एक एंट्री करके दिखाता हूँ कैसे वो होगी। सबसे पहले मैं वाउचर ओपन करूँगा, स्टेप्स वही है 5। सबसे पहले वाउचर ओपन करूँगा, सेट उसमें डेट डालूंगा, उसके बाद डेबिट रेंट को करूँगा, फिर क्रेडिट बैंक को करूँगा, कंट्रोल ए करके उसको सेव कर लूँगा। कैसे करूँगा मैं देखिए। अब आप, मैं वाउचर विंडो के ऊपर आऊँगा सबसे पहले, या यहाँ क्लिक करूँगा गो टू, ये क्लिक कर दिया, किसी भी विंडो पे हो सीधा आप गो टू जाइए वहाँ पर, या अल्ट जी प्रेस करिए, क्रिएट वाउचर। मैं पेमेंट वाउचर करूँगा। ऑलरेडी यहाँ पर देखिए पेमेंट वाउचर है। अब मैं उसको बैंक के थ्रू पेमेंट कर रहा हूँ, मैं, मेरा SBI बैंक है, मैंने पेमेंट कर दिया। क्या रेंट पे करूँगा मैं, तो ये रेंट, ऑफिस रेंट आ गया कितना, 25,000। ये 25,000 मैंने पेमेंट कर दिया इसका, ऑफिस रेंट का। 12 जुलाई 2026 के अंदर मैंने किया है। अब इसको कंट्रोल ए करके मैं सेव कर लूँगा। ये मेरा वाउचर कंप्लीट हो गया। एक एग्जांपल मैंने बता दिया। ऑफिस रेंट का मैंने अभी 25,000 रुपये का पेमेंट किया है 12 जुलाई के अंदर। इस टाइप से आप सारे वाउचर कर सकते हैं। ये मैं वाउचर दिखा भी देता हूँ, सेव हो गए मेरा। आप आइए गेटवे ऑफ टेली, डी फॉर डिस्प्ले, डी प्रेस करिए, ए फॉर अकाउंट्स, ए प्रेस करिए, एल फॉर लेजर। उसके बाद ऑफिस रेंट, ऑफिस रेंट के अंदर में आ गया, ओपन करूँगा। ये देखिए 12 जुलाई को मेरा लेजर अकाउंट ओपन हो गया। ये एंट्री हो गई यहाँ पर, ये एंट्री करी थी हमने। ठीक है, तो ये इस टाइप से एंट्री आप कर लोगे। अब जो क्विक रेफरेंस के अंदर आता है, ये टेली में इंटरफेस के ऊपर राइट साइड में दे रखा है, तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। F4 से आपका खुलेगा कॉन्ट्रा वाउचर, F5 के अंदर खुलेगा पेमेंट वाउचर, F6 में रिसीट वाउचर, ये प्रैक्टिस से आ जाएगा। F7 आप जर्नल वाउचर ओपन करेंगे, F8 और 9 है वो सेल और परचेज वाउचर, ये आपके ओपन होंगे। अब इनका पर्पज़ क्या होता है, कॉन्ट्रा वाउचर हमेशा कैश से बैंक में जमा करते हैं या बैंक से कैश में विड्रॉ करते हैं, तो कॉन्ट्रा वाउचर को उपयोग करते हैं, यूज में लेते हैं। फिर डेबिट और क्रेडिट,
क्या करते हैं, डेबिट कैश करते हैं, क्रेडिट करते हैं, ये आपका अकाउंटिंग का जो बेसिक नॉलेज है उसके बेस पर आप डिसाइड कर लोगे, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। क्यों लास्ट वाला कॉलम है अकाउंटिंग का जो नॉलेज है वही काम आएगा आपका इसके अंदर। अब जब F5 से पेमेंट करेंगे तो जो भी आपके एक्सपेंसेस है उसको सेलेक्ट करेंगे, या किसको पे आउट कर रहे हैं उसको करेंगे, ऐसे रिसीट्स में कहाँ से पेमेंट आ रही है उसको आप एंटर करेंगे। जर्नल के अंदर जर्नल के जो आपके एडजस्टमेंट है इसमें नॉन कैश आइटम होता है, हमेशा ध्यान रखना। जर्नल के अंदर कभी भी कैश या बैंक इन्वॉल्व नहीं होता, ये नॉन कैश नॉन बैंक अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं। परचेज और सेल दोनों नाम से ही आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। ये परचेज के बिल परचेज वाउचर में, सेल के बिल सेल के वाउचर में, उसमें एंटर करोगे। ये आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो गई है। मेरे हिसाब से इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस चाहिए, इसमें और कुछ नहीं चाहिए। प्रैक्टिस के लिए अगर आपको मान लो कुछ भी मेरी हेल्प चाहिए आप बताइए, कमेंट्स में डालिए, मैं आपको देता हूँ। इवन आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं पीडीएफ में एंट्रीज बना कर दे दूंगा, आप उससे प्रैक्टिस करिए, पीडीएफ में मैं अटैच कर दूंगा। तो आप प्रैक्टिस मेहनत आप करिए, मैं आपको सिखाता रहूँगा। मेरा पर्पज है टेली प्राइम है उसको जितना सिंप्लीफाई मैं कर सकता हूँ बिना कंफ्यूजन के, आप कॉन्फिडेंटली उसमें एंट्री कर सकते हो, तो इस टाइप का मैं इसको तैयार कर दूंगा। अगर आप मान लो ये 5 स्टेप्स याद रख लोगे तो आप टेली प्राइम के अंदर जो इजीली वाउचर एंट्री कर पाओगे, जितने भी आपके हेजिटेशन है वो सारे इसमें रिमूव हो जाएंगे, कॉन्फिडेंटली आप उसमें लेजर बना पाओगे। ठीक है, रियल वर्ल्ड के अंदर कहीं जॉब भी करने जाते हो, किसी कॉरपोरेट या किसी भी शॉप के अंदर या कहीं भी जॉब करते हो किसी भी कंपनी में, कॉन्फिडेंटली आप प्रॉपर एंट्री कर पाओगे, कोई समस्या नहीं आएगी। अगर आपकी मान लो कोई क्वेरी आती है तो आप बताइए, उसमें कमेंट्स में डालना, मैं उसको दूर करूँगा। और अगले वीडियो के लिए आप वेट करिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है ये सेशन। ये जो सीरीज चल रही है मेरा पर्पस सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, आपके जो टेली प्राइम है उसके कन्फ्यूजन आपको दूर करने हैं बिना टेंशन के। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल। थैंक